प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कि है तलाक। आप जानते हैं कि जो है आज आज शादी के बाद अक्सर देखा गया रिश्तों में दरार आ जाती है, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आपस में पति पत्नी एक साथ रहना नहीं चाहते और वो अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कभी भी रिश्तों को तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखता है। परमेश्वर हमेशा ही रिश्तों को जोड़ते हैं। यदि आप एक मसीही बहन हैं, यदि आप परमेश्वर को नहीं भी जानते, लेकिन आप जब प्रभु पर विश्वास करेंगे, उसके लिखित वचन पर विश्वास करेंगे और उसके वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो आपका तलाक नहीं होगा 101%, क्योंकि बाइबल इस चीज़ का वर्णन करती है। तो बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री में जब आप 6:17 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं कि आत्मा की तलवार ले लो, जो कि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आत्मा की तलवार यदि आप लेकर प्रार्थना करते हैं, आत्मा की तलवार यानी कि परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का वचन लेकर जब आप प्रार्थना करते हैं, कभी कभी क्या होता है जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है या जब कभी कभी पति पत्नी में बिल्कुल तलाक तक की नौबत आ गई है तो हम कई जगह पर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप रोते हैं कि ऐसा ना हो प्रभु, ऐसा ना हो, तो काम नहीं होता है। लेकिन जब आप उसके लिखित वचन को घोषणा करते हैं, जो कि बाइबल कहती है कि आत्मा की तलवार यानी कि वचन है, वचन, तो जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपकी लाइफ से पूरी तरह से जाता है। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में ही बोल दिया था कि ये दोनों नर और नारी होंगे। अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति के 2:24 में तो वहाँ परमेश्वर ने बोला था। लेकिन जब मरकुस में भी पढ़ते हैं तो मरकुस 10 अध्याय उसके 7 में जब लिखा है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। 8 में परमेश्वर ने कहा इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन जो लिखा है मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय जब 7, 8, 9 ये तीनों वचन जब आप पढ़ते हैं तो मनन करते हैं और इसके द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से भी बोलते हैं कि परमेश्वर देखिए आपने ऐसा लिखा है, हमारे रिश्ते पर अनुग्रह करें, शांति को लाएं, हमारे बीच में प्रेम बढ़ाएं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लिखित वचन को आपकी लाइफ में पूरा करेंगे। प्लस आपको जब जब ये चीज़ें हावी हों तो आपको शैतान को भी बोलना है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, ना तो मनुष्य ना तो शैतान, ना ही कोई शक्तियाँ उसे अलग कर सकती हैं। और जब आप लगातार देखिए बाइबल में परमेश्वर ने अगर आप लूका 18 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा था, निरंतर प्रार्थना करो। परमेश्वर ने निरंतर बिना किसी अंतर की उस चीज़ को करने के लिए कहा है। तो जब भी आप कोई चीज़ करें तो बीच में न छोड़ें। जब इसको लगातार आप करते रहेंगे, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, तलाक बिल्कुल होने वाला है या अभी हो जाएगा या आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर का वचन उठाकर घोषणा करते हैं इस चीज़ को और आप देखेंगे किस तरह से आपका ये रिश्ता बच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे जोड़ा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। तो जितने भी पति पत्नी हैं, जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके जीवन में यदि ये प्रॉब्लम है तो तुरंत लागू करें, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति से इस चीज़ को बोल दिया था कि परमेश्वर ने इसे बनाया है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। और परमेश्वर ने नर और नारी करके उसे बनाया है, एक रहने के लिए बनाया, वो दो नहीं परंतु एक होंगे। ये आशीष है, ये आशीष है पति पत्नी के ऊपर। तो जरूर से इसको घोषणा करें और अपने रिश्ते को सफल करें। रिश्ते में परमेश्वर प्रेम भरेगा और आप कभी अलग नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। जय मसीह की।